मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए। वहां कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना ना मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम हैं, 4 सूफी हैं, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा, पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते में बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था, मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे हैं आप लोग। तातारी बादशाह, काफिर बादशाह, इस्लाम की मुखालफत करने में, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? बोल के कहने लगे खुदा एक है, नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है, तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा है उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ बर्दाश्त कर लूँ, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा 5वें के पास जा, 5वां कहने लगा 6ठे के पास जा। हजरत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबानें प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी उखुवत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी कमा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, कमा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है, एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है,
ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں, یہ مضبوط لوگ.